श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि देवउठानी एकादशी के दिन एक ऐसी चीज़ खा लेते हैं कि माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। तो आपको बता दें कि इस एक ऐसे देवउठानी एकादशी के जो दिन होता है ना, वो हिंदू धर्म में अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह साल सबसे पवित्र और प्रभावशाली होता है। आपको बता दें कि ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और इस दिन आप सभी उपायों करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो आपको बहुत ही लाभ मिलता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भक्तों, आपको बता दें कि देवउठानी एकादशी की रात तुलसी में एक खास चीज़ बांधने की परंपरा है और इस दिन गौ माता को एक विशेष चीज़ खिलाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का मिलता है। आपको बता दें कि यह सभी उपाय विस्तार से अभी आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से सुनिए और फिर उपायों को कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जीवन में अगर धन्य धान्य की कमी हो और हर मनोकामना पूर्ण करानी हो तो इस वीडियो में बताए गए उपायों को ज़रूर कीजिए। आपके जीवन से दुर्भाग्य का अंत होगा और आपके जीवन में आपको धन्य धान्य की बढ़ोतरी होगी। तो देखिए, ये वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो कार्तिक का महीना जो होता है ना, और इस दिन देवउठानी एकादशी माता लक्ष्मी और विष्णु जी को समर्पित होता है। और ये जो है ना, जो विष्णु जी हैं, माता लक्ष्मी की जो है जीवन से सभी दुख और कष्टों को दूर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सच्चे दिल से कोई श्रद्धा के साथ देवी देवताओं की कृपा अगर आप चाहते हैं तो पूरी आप अच्छे से अगर कोई कामना के साथ पूरी श्रद्धा के साथ उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो उसका फल ज़रूर मिलता है। तो आपको बता दें कि अगर आपको इच्छित सफलता चाहिए तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। तो आप चलिए हम बताते हैं आपको। इस साल देवउठानी एकादशी जो है वो 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन पड़ रही है। ठीक है। इस दिन आपको विशेष भोग आपको क्या अर्पित करना है, तो आपको बताते हैं। इस सार्वधी सिद्ध योग है। इस अदृश्य संयोग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अत्यधिक लाभकारी मानी जाती है। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद इस अवसर पर भक्तों को अनेक दिल की इच्छाएं पूरी होती है और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। देवउठानी एकादशी का महत्व बहुत ही अधिक है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जगेंगे और आपको बता दें कि उनका विवाह जो है उनका तुलसी माता के साथ होगा। तो आपको बता दें कि इसको प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। और आपको बता दें, इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा पूरी सच्चाई, श्रद्धा और विधि विधान से करनी चाहिए। इससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस दिन देवउठानी एकादशी के दिन पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको इस दिन क्या करना है। आपको इस दिन देखिए, इस दिन आप एक समय भोजन कर सकते हैं। इस दिन चावल और नमक का परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करें और सात्विक भोजन करना चाहिए आपको, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मंदिरा, बासी भोजन, ये सब पूरा से खाने से बचना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे लाभ मिलेगा। इस दिन गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौकी रखें और चौकी के मध्य में भगवान विष्णु जी की मूर्ति या चित्र जो है आपके प्रतिमा है वो स्थापित करें। उनके चरण चिन्ह बनाएं और उन्हें भगवान गन्ना के और सिंघारा, फल, मिठाई अर्पित करें और एक दीपक जलाएं। उस रात आपको ऐसा दीपक जलाना चाहिए अखंड जो सुबह तक जलते रहे। भगवान के चरणों की विधिवत पूजा अर्चना कीजिए और कीर्तन भी करना चाहिए। व्रत की कथा सुने, इसके बाद सभी शुभ कार्य शुरुआत हो जाती है। मान्यता है कि भगवान के चरणों का स्पर्श करने से जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद उनके शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। तुलसी दल अर्पित करने से उन्हें प्रसन्नता मिलती है और परंपरा है कि आपको बता दें कि
वैवाहिक जीवन की भावना से जो लोग इस विवाह को संपन्न करते हैं ना, उन्हें वैवाहिक जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। और इस दिन अन्न दान करें, लेकिन दूसरों द्वारा दिया हुआ अन्न ग्रहण न करें। अगर संभव हो तो इस दिन निराहार रहे, अन्यथा एक बार भोजन करें। इस दिन आप निराहार रह के या एक टाइम भोजन करके आप इस व्रत को कर सकते हैं। या इस दिन आपको दूध जल का सेवन करने, शकरकंद है, दूध है, बादाम है, अदरक है, इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन इस दिन मांस, मछली, लहसुन, प्याज, दाल इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आपको दातुन भी ना करें। आवश्यकता पड़े तो गिरे हुए पत्तों का उपयोग करना चाहिए, जैसे नींबू, जामुन, आम का पत्ता यदि संभव हो तो। और आपको बता दें कि पानी से 12 बार कुल्ला कर ले। एकादशी के दिन श्री विष्णु जी की पूजा में मीठा पान भी चढ़ाएं, लेकिन हमें पान खाना नहीं चाहिए। देवउठानी एकादशी का अधिक महत्व अत्यधिक है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और यही समय है जब वह शुभ कार्यों का शुरुआत होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन अगर आप दोपहर में सोना नहीं चाहिए और भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित रहने का दिन होता है। और इस दिन चावल से खाने से बचें। चावल से बने पदार्थों का सेवन वर्जित है। धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है कि चावल खाने से मन और शरीर में स्थिरता नहीं रहती है। इस दिन का व्रत का उद्देश्य इसके खिलाफ है। इस दिन लहसुन प्याज का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं और व्रत के नियमों के खिलाफ है। यदि आपने व्रत नहीं रखा है तो इस दिन सात्विक आहार ही सेवन करना चाहिए, ताकि शरीर और मन की शुद्धता बनी रहे। एकादशी के दिन द्वेष और घृणा की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह किसी भी प्रकार से की नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इसी कारण घर में या बाहर किसी से भी लड़ाई झगड़ा से बचे, और इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस व्रत का पुण्य निष्फल हो जाता है। इसके बजाय यदि इस दिन आप बुजुर्गों की सहायता करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और इनका आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इसके अलावा इस दिन विशेष ध्यान रखें कि भूल से भी माता लक्ष्मी के पौधे को न छुएं, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान शालिग्राम का विवाह होता है। यदि आप तुलसी के पौधों को छूते हैं तो यह विवाह विधि में विघ्न डालना होता है। इसके साथ तुलसी जी पर जल चढ़ाना भी निषेध है, क्योंकि यह दिन उनकी उपासना का है और वे उपवास रहती हैं। और यदि आप जल अर्पित करेंगे तो उनका उपवास टूट सकता है, जिससे कि पुण्य की हानि होती है। देव उठानी एकादशी का व्रत सफल और पुण्यदायी करने के लिए इस दिन पूरे मन और श्रद्धा से मानना चाहिए। सबसे पहले इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए और इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु का पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करने के से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ एकादशी व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन भगवान विष्णु के ध्यान और भक्ति में लीन रहे। अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे तो आप और समृद्धि मिले, तो आप भगवान विष्णु को दूध में केसर डालकर उनका अभिषेक करें और इस अभिषेक से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और इससे जीवन में सभी काम सफल हो जाते हैं। अंत में श्री हरि जी की आरती करें। भगवान विष्णु की प्रसन्न करने के सबसे प्रभावशाली तरीका है इसके साथ ही इस दिन विशेष रूप से दान पुण्य करें, क्योंकि इस दिन का दान का बहुत ही महत्व है। इस दिन दान करने से कई गुना बढ़ जाता है। यह आपके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लाता है। स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं, जो उनके सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। आप भी इस दिन व्रत रखें और अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु को सफ़ेद रंग का भोग अर्पित करें, जैसे खीर, सफ़ेद रंग की मिठाई, क्योंकि यह रंग भगवान विष्णु को प्रिय है। इस दिन इस प्रकार के भोग अर्पित करने से विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं विष्णु जी। यदि आप निर्जल व्रत रखने में सक्षम है तो आपके जीवन में विशेष पुण्य का कारण बनेगा। हालांकि अगर आप गृहस्थ हैं तो फलाहारी उपवास भी रख सकते हैं। इससे स्वास्थ्य भी बना रहता है और व्रत का लाभ भी मिलता है। इस दिन देवउठानी एकादशी का दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा और भक्ति का अवसर है, जो आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि का संचार होता है। देवउठानी एकादशी के दिन ब्राह्मणों को दान देना अत्यधिक शुभ माना जाता है।
आपको ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, इससे पुण्य मिलता है। इस दिन विशेष रूप से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनका एक आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आशीर्वाद जीवन में सुख समृद्धि लाता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधों को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। और हिंदू धर्म में देवी देवताओं को पूजा के दौरान भोग और वस्त्र अर्पित करने की परंपरा है। तो तुलसी माता माता लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए उन्हें वस्त्र लाल रंग के वस्त्र को अर्पित करना चाहिए। एक चुनरी चढ़ाना चाहिए लाल रंग का। शास्त्र के अनुसार लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व होता है और जीवन में सुख समृद्धि के अच्छे फल लाने वाला होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि देवउठानी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाने चाहिए। इससे केवल घर में खुशहाली नहीं आती, बल्कि यह आपको जीवन में धन धान्य को भी प्राप्त होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवउठानी एकादशी के दिन नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी भी डालकर स्नान करें। इसके बाद पीले वस्त्र पहनना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और जीवन के हर एक कार्य में सफलता मिलती है। आपको बता देवउठानी एकादशी भगवान विष्णु के को केसर वाले दूध अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपको सारी परेशानी दूर हो जाती है और आपकी इच्छा पूरी होती है। आपको बता दें कि देवउठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय केसर और हल्दी या पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल अर्पित करना चाहिए। इस उपाय को करने से विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। यदि किसी व्यक्ति का कर्ज की समस्या है तो देवउठानी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और धन की कमी भी कभी नहीं आती। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। देवउठानी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाना चाहिए और फिर देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी माता की आरती करें। इस उपाय से व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस तरह से देवउठानी एकादशी के दिन आप छोटे छोटे से उपाय करके अपने जीवन में अपने बदलाव ला सकते हैं। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति होगी। तो आप छोटा छोटा उपाय ज़रूर कीजिए और तुलसी और शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु जी का विवाह कराइए। विधि विधान से पूजा कीजिए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।